नेल केयर ज्यादातर लोगों के लिए एक मुश्किल भरा काम होता है, लेकिन दोस्तों, हम इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करते हैं तो वो खुद से करते हैं। इसलिए हम अपनी बॉडी की भी हर तरह से केयर करते हैं। चेहरे की देखरेख करते हैं, हाथों की और पैरों की देखरेख करते हैं, बालों की बहुत केयर करते हैं। लेकिन इन सब में एक चीज जो हमसे अक्सर छूट जाती है, वो है हमारे नाखून, हमारे नेल्स। इसकी वजह से नेल्स पीले हो जाना, रूखे हो जाना, कटे फटे हो जाना, नेल्स की ग्रोथ नहीं होना और उनका रंग बदरंग हो जाना, ऐसी कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कई बार अंदरूनी कमी के कारण भी नेल्स ऐसे हो जाते हैं। मतलब ये कि नेल्स हमारी हेल्थ का आईना होते हैं। तो आज देखते हैं नेल्स की केयर कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया गोयल और जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। नेल केयर के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप कोई छोटा सा टब ले लीजिए या कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसमें आपके दोनों हाथ आ सकें और इसमें हल्का गर्म पानी ले लीजिए। जितना गर्म आप सह सके उतना गर्म पानी ले लीजिए। अब इस बर्तन में गर्म पानी डालने के बाद आधा नींबू भी उसमें आप निचोड़ लीजिए। इसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और नींबू वाले इस पानी में आप 5-7 मिनट के लिए अपने दोनों हाथों को डालकर रखिए। जो नींबू हमने निचोड़ा है, उस नींबू के छिलके को फेंकना नहीं है, क्योंकि आगे अभी हम उसको भी काम में लेंगे। अब हाथ पानी में ही रखिए और नींबू के इस छिलके को भी अपने नेल्स पर थोड़ा रगड़ लीजिए। 5-7 मिनट नेल्स को इस हल्के गर्म पानी में रखने के बाद आप क्या करेंगे, गर्म पानी से आप नेल्स को बाहर निकालिए और हाथों को टॉवल से या पेपर टॉवल से थोड़ा पोंछ लीजिए। अब इसके बाद आपको करना क्या होगा, नारियल का तेल जो कोकोनट ऑयल होता है, उसे एक कटोरी में ले लीजिए। अब आप नेल्स के ऊपर इस नारियल के तेल से हल्की हल्की मसाज कीजिए। मसाज करने से नेल्स के आसपास की जो स्किन है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हमारे नेल हेल्दी हो जाते हैं, उनमें एक नई जान सी आ जाती है। 5-7 मिनट इस तरह से मसाज करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। जब नेल्स पर नेल्स रखकर इस तरह से आप आपस में रब करते हैं, उससे भी हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। नेल्स को कई फायदे होते हैं और आसपास की स्किन को भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब आपको क्या करना है, लहसुन ले लेना है। आपको लगेगा लहसुन जिसमें इतनी सारी बदबू आती है, उसको नेल केयर के लिए कैसे यूज किया जा सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि लहसुन फंगस को खत्म करने में बहुत मदद करता है। लहसुन में एक प्रॉपर्टी होती है जो हमारे शरीर के किसी भी अंग में मौजूद फंगस को हटाने में बहुत मदद करती है। नाखूनों में फंगस लग जाए तो उसको भी ये खत्म कर देता है और फंगस नहीं लगने देता है। लहसुन को हम थोड़ा सा ग्रेट कर लेंगे, यानी कद्दूकस कर लेंगे। फिर आपको क्या करना होगा, वही जो नींबू का छिलका था, उसमें कद्दूकस किए हुए इस लहसुन को आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए और अपने नाखूनों पर लगाते जाइए। इसको रब करने से क्या होगा कि अगर आपके नाखूनों में कोई भी फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो चला जाएगा और आपको बहुत फायदा होगा। बारिश के मौसम में अक्सर नेल्स में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आती है, इसलिए बारिश के मौसम में तो आपको नेल केयर के लिए ये काम जरूर ही करते रहना चाहिए। और लहसुन से आप घबराएं नहीं, इससे बदबू नहीं आएगी, क्योंकि आगे अभी हम नेल केयर के लिए जो स्टेप्स हम यूज करेंगे उसमें ये सब एकदम क्लीन हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ही आपके नेल्स चमक उठेंगे। 2-3 मिनट के लिए इस तरीके से रब कीजिए। अगर बाई चांस आपके यहाँ प्याज लहसुन नहीं आता है तो फिर आप थोड़ी सी अदरक लेकर कद्दूकस कर लीजिए। अदरक भी आपको बहुत अच्छा फंगस से बचाकर रखेगी। 2-3 मिनट के बाद वापस अपने हाथों को, नेल्स को गर्म पानी से धो लीजिए। फिर से इन हाथों को सुखा लीजिए। हर स्टेप के बाद जब भी आप नेल्स को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे नेल्स में जान आती जा रही है। नेल्स जब बिल्कुल ड्राई हो गए थे उसमें काफी अच्छा लगने लगेगा। अब चलते हैं इसके बाद की एक और स्टेप के लिए। यहाँ मैंने लगभग 1 चम्मच नारियल का तेल एक कटोरी में ले लिया है। इसी में मैं डाल रही हूँ विटामिन ई के 1 से 2 कैप्सूल। विटामिन ई का कैप्सूल हर जगह आपको मिल जाएगा, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप इसे ऊपर से काट कर इसका ऑयल निकाल लीजिए। इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है। फिर आप विटामिन ई और नारियल का तेल, इन दोनों को मिलाकर इस मिक्सचर से अपने नेल्स की मसाज कीजिए। यहाँ पर भी आपको 5-7 मिनट मसाज जरूर करनी चाहिए। जब भी आपके पास थोड़ी फुर्सत हो तभी आप इसे कर सकते हैं। चलिए, अब ये करने के बाद अब आपको क्या करना होगा वो देखते हैं। ये हमने ले लिया है टूथपेस्ट। कोई भी टूथपेस्ट आप ले लीजिए और अपने नेल्स पर आपको टूथपेस्ट को लगा लेना है। टूथपेस्ट भी आपके नेल्स को बहुत ही अच्छे से साफ करने में हेल्प करता है। सारे नेल्स पर लगाने के बाद आपको जिस तरीके से मैं करके दिखा रही हूँ उस तरीके से थोड़े से ठंडे पानी के अंदर हाथों को 2-3 मिनट रख देना है। 2-3 बार जब आप इस तरीके से हाथों की सफाई कर लेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा फील होगा। कोई साफ सा ब्रश ले लीजिए
और उससे इस तरीके से ब्रश कीजिए जैसे आप दांतों को ब्रश करके साफ करते हैं, लेकिन हल्के हाथ से, बहुत प्यार से धीरे धीरे आप नेल्स पर रब कीजिए। आपके नेल्स बिल्कुल साफ होते जाएंगे। इससे नेल्स की ग्रोथ भी बढ़ती है। अगर आपके नेल्स ग्रो नहीं होते हैं, नेल्स की ग्रोथ रुक गई है या फिर नाखून एकदम कमजोर हैं और जल्दी से टूट जाते हैं, तो वो सारे फायदे भी आपको इससे मिल जाएंगे। बहुत से लोग नेल्स बढ़ाकर नहीं रखते हैं, लेकिन कई लोग, खासकर लड़कियां, ये चाहती हैं कि उनके नेल्स बहुत सुंदर दिखें। नेल पेंट लगाएं तो सब तारीफ करें। तो अगर आप नेल्स की सफाई प्रॉपर तरीके से करेंगे तो नेल्स बहुत जल्दी बढ़ेंगे और मजबूत भी रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो ब्रश के साथ रब करना है वो भी बहुत सॉफ्ट तरीके से करना है, क्योंकि हमें नेल्स को घिस घिस के पतला नहीं करना है, हमें उन्हें हेल्दी रखना है। तो जो भी काम करें, ये मत सोचें कि पहले दिन ही हमारे नेल्स बिल्कुल सही हो जाए। एक दो बार करते रहेंगे तो नेल्स बहुत ही परफेक्ट हो जाएंगे। एक बार इसे टॉवल से फिर साफ करके सुखा लीजिए। अगर नेल्स छोटे हैं तो ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो आप नेल फाइलर से या नेल कटर से अगर कुछ भी गंदगी है या क्यूटिकल्स जो हैं आसपास, आप उनकी सफाई कीजिए। आप देखिए, जो नेल्स हैं बिना नेल पेंट लगाने के बाद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नेल कटर का जो ये वाला पार्ट होता है जो थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, उससे नेल्स के अंदर इस तरह से सफाई करनी चाहिए जिससे नेल्स के अंदर की तरफ कोई भी मैल नहीं रहे। नेल्स की जो मैल होती है वो हमारी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाती है। कोरोना में क्या हुआ था, आपको याद ही होगा। जब दिन में थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोने के लिए बताया जाता था, तब ये बात खास तौर पर बताई जाती थी कि नाखूनों की सफाई भी अच्छी तरह करें। और हाँ, नेल्स काटने के बाद वो थोड़े से शार्प हो जाते हैं। अगर इस तरीके से हम नेल कटर के नेल फाइलर से थोड़ा सा अपने नेल्स को घिसते हैं तो उनकी शार्पनेस जो है कम हो जाती है और वो गोल हो जाते हैं। ये सारे काम आप बहुत हल्के हाथ से कीजिए। अब लास्ट काम जो कि बहुत ही जरूरी है, वो आपको डेली लाइफ में भी करना चाहिए। जो कोकोनट ऑयल और विटामिन ए के कैप्सूल का जो ऑयल मैंने निकाला था, दोनों का मिक्सचर लास्ट में फिर से लगाइए। ये जो ऑयल है इसको आप डेली रात को भी लगाकर सोइए। आप देखेंगे नेल्स की जो कंडीशन है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का नेल केयर के लिए बेहद ही रामबाण घरेलू नुस्खा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।